प्रश्न रखते हैं बहुत हाई फाई के मुक्ति कैसे होगी और अधिकारी हम भगत क्यों ना है। और पहली सीढ़ी पर हम सब फैल हैं, जो न तरह भवसागर नर समाज अस पाए, ते कृत निंदक मंद मति आत्म हनन गतिया। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मचारी बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए ओम सदगुरुदेव भगवान की जय। हाँ भाई शांति बना रहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले गोविंद भगवान की जय। मुझसे पूर्व महान पुरुष इस मानव कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर अपने अपने विचार व्यक्त कर गए। जैसा जिसने सुना सीखा समझा। आज की ब्रह्म सभा में जो चर्चा का विषय है कि मुक्ति किसकी होती है और बंधन किसका है, इस पर चर्चा हो रही थी। थोड़ा विचार करते हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गण गहे पर हर बार विकार। गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ विभाग कर दिया जड़ और चेतन का। जड़ और चेतन दोनों को अलग अलग पृथक पृथक करके दिखाया और गुण और दोष को भी अलग अलग कर दिया भैया। अब यहाँ इन दोनों को अलग अलग करके देखेगा कौन, देखने वाला कौन है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, ऐसी रचना हो गई संसार की। आगे लिखते हैं कि संत हंस, कैसी बुद्धि चाहिए, कौन होगा मुक्त। संत हंस गुण गण गहे, ग्रहण करते हैं जिसकी संत जैसी बुद्धि है, और पर हर बार विकार। इस संसार के समस्त विकारों को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सार सार को गहरे और धोता दे। ऐसे पुरुषों की मुक्ति होगी। भाई मुक्ति किसकी होगी? ऐसे पुरुषों की तो होगी मुक्ति। और जो असार को ही ग्रहण करके घूम रहा है, सार की तरफ जाता ही नहीं है, मुक्ति हो जाएगी। भगवान ने 4 प्रकार के अपने भक्त बनाए, श्रीमद् भगवत गीता में भी और रामचरितमानस में भी। अब इनमें से मुक्ति की इच्छा किसको है? भक्त तो 4 हैं भगवान के। कौन मुक्त होना चाहता है? पहले नंबर पर अर्थार्थी बताया, दूसरे पर आर्त बताया, तीसरे नंबर पर जिज्ञासु बताया और चौथे पे ज्ञानी बताया। ज्ञानी को भगवान ने कहा कि यह नित्य मेरा ही स्वरूप है, मेरी ही आत्मा है, वो नित्य मुक्त ही है, उसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं, कोई विकार नहीं। और जो अर्थार्थी है वह संसार की अनेक प्रकार की कामनाओं को लेकर के मेरा भजन करता है। उसे अर्थ चाहिए, संसार की वस्तुएं चाहिए, भोग पदार्थ चाहिए। और दूसरे नंबर पर आता है आर्त। आर्त कहते हैं दुखी को। अपने संकट को दूर करने के लिए भगवान का भजन करें। अब पहले नंबर वाला जिसे संसार के भोग पदार्थ चाहिए, सामग्री चाहिए, वह तो इसको लेकर के भजन कर रहा है, सकाम भक्त है, भगवान का कामना लेके भक्ति करता है। दूसरे नंबर का अपने संकट को दूर करा रहा है। ज्ञानी नित्य मुक्त बता दिया। अब जिज्ञासु रह गया। वह जो जिज्ञासु है वह इस संसार के भवबंधन से छूटना चाहता है, जिसको ऐसी अभिलाषा है, जिसको ऐसी जागृति है। वह जो जिज्ञासु है वही फिर अधिकारी बनता है, और जो अधिकारी बनेगा वही मुक्त होगा, अन्यथा वह मुक्त होगा नहीं। जो अधिकारी होगा मुक्ति का, उसकी मुक्ति होगी, होगी नहीं। अब अधिकारी कहते किसको है? अधिकारी है कौन? एक उदाहरण लेते हैं, बहुत मोटा उदाहरण, क्योंकि कोई 5 साल की लड़की हो, 5 साल की कोई बिटिया हो और उसे उपदेश दिया जाए बहुत सुंदर,
उसके माता पिता भाई बंधु सब उपदेश दें कि तेरा विवाह कर रहे हैं और ससुराल में तुझे ऐसे रहना है, पति के साथ ऐसे रहना है, सास के साथ ऐसे रहना है, ससुर के साथ ऐसे रहना है। माने सारी ससुराल में जो रहने के नियम हैं, विधि हैं, वो सब बता दी जाए उस लड़की को और उसका विवाह कर दिया जाए और विदा कर दी जाए। अब वह ससुराल में जब पहुंच गई तो क्या करेगी? जैसे यहाँ बच्चों में खेलती है ऐसे खेलेगी या कुछ और करेगी? जैसे यहाँ खेलती है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो अनधिकारी चेष्टा, अधिकारी नहीं है, अधिकारी नहीं है। तुमने उपदेश दे दिया, क्या ससुराल में वो नाम करेगी अपना? जैसे यहाँ खेलती है ऐसे ही करेगी। ऐसे ही हम उपदेश देते रहते हैं, अनाधिकारी चेष्टा ही तो हो रही है हमारी सब। वही जब 18 और 20 साल की लड़की हो जाती है, वही 18-20 साल की लड़की हो जाती है, वो अधिकारी बन गई, पूर्ण रूप से अधिकारी हो गई और अपने साथियों जो सहेली हैं उसकी जिनके विवाह हो गए उनके साथ रह कर ही उसमें ऐसी जिज्ञासा जागृत हो जाती है। जिज्ञासा वो अधिकारी बनती है और उनसे पूछ करे, उनके संग रह कर गई, उसमें ऐसे आचरण आ जाते हैं। ऐसे जब हमारे अंदर आचरण आएंगे, उस तत्व को ग्रहण करने की इच्छा होगी। जब उस लड़की में ये जिज्ञासा हो जाती है कि पति के साथ कैसे रहते हैं, सास ससुर के साथ कैसे रहते हैं, वो पूछती नहीं है फिर किसी को। उसके अंदर आ गई वो चेष्टाएं। अब हमारे अंदर कैसी चेष्टाएं? हम प्रश्न रखते हैं बहुत हाई फाई कि मुक्ति कैसे होगी और अधिकारी हम भगत क्यों ना है। अभी तो पहली सीढ़ी पर शुभेच्छा ही जागृत नहीं हुई। 7 भूमिका है ज्ञान की और पहली सीढ़ी पर हम सब फैल हैं। शुभेच्छा, शुभ इच्छाओं का जागृत होना। जो न तरह भवसागर नर समाज अस पाए, ते कृत निंदक मंद मति आत्म हनन गति जाए। वो शुभेच्छा में ही आता है। यह तन कर फल विषैन भाई और स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। नर्तन पाए विषय मन देही और पलट सुधाते सठ विसले। हम पहली सीढ़ी पर ही सब फंसे हुए। कहां से आई उस तत्व को जानने की? वो तत्व तो बस सबको प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, उसकी तरफ ध्यान नहीं हमारा। अस्तिभांत प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल, केवल इतना लिखा है कि अस्तिभांत प्रिय सिंधु में ये संसार रूपी जो समुद्र है, ये सच्चित आनंद रूप से ठसाठस भरा हुआ है। उस परब्रह्म परमात्मा से ठसाठस भरा हुआ है। कहीं भी किंचन मात्र भी कोई स्थान खाली नहीं है, परमात्मा से रहित। और लखित निज आत्म रूप को तो हुए तत्काल निहाल। ये जो नाम और रूप की उपाधि है, जितने भी नाम हैं, जितने भी रूप हैं, ये सब मायाकृत हैं, माया के हैं। इनको त्याग करके इनमें जो आत्मदेव बैठा है, इनमें जो आत्मा है, उसको जो देख लेगा, उसको जो लख लेगा, तत्क्षण ही मुक्त हो जाएगा। अयम आत्मा गुणा के सर्वभूता से स्थित, अयम आदि मध्य अंत भूतानाम अंत एव च। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं ही आत्मा हूँ, आत्मा रूप से सब में पुरोया हुआ हूँ, सब में रहता हूँ। मैं ही आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। माने जन्म से पहले हम सब अप्रकट थे और मरने के बाद भी सब अप्रकट हो जाते हैं, केवल बीच बीच में दिखाई देते हैं। और जो वस्तु पहले न हो और पीछे न हो, बीच में दिखाई दे, वो कैसी होती है? कैसी होती है? और उस मिथ्या वस्तु को हम सत्य मान करके ऐसे अड़के बैठ गए कि जे ही है। मतलब ये 3.5 हाथ का जो शरीर है, केवल जे ही है और इसको स्थिर रखना और चाहते हैं। कहाँ है तुम्हारा बालकपन? तुम यही हो तो क्या रोक लिया उसको तुमने? कहाँ है तुम्हारी जवानी? ये वृद्धावस्था भी दिन प्रतिदिन जाने वाली है, एक क्षण भी नहीं रुक रही है। यहाँ 12 बजे आए थे, 4 बजे तक कितने परिवर्तन हुए तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे शरीरों में। हर क्षण जिसमें विकार भरा हुआ उसको पकड़ के रखना चाहते हैं। जो निर्विकार चेतन आत्मा है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। और मुक्त हो जाए, किससे मुक्त होंगे भैया? मुक्त होंगे कैसे? तो ये भाई जो ऐसा है, ऐसा खेल नहीं है। मुक्ति का हवाला उपदेश दे दिया जाए तो यहाँ पहले मैं दे चुका हूँ ना उदाहरण, वो लड़की वाला उदाहरण दे चुका हूँ। लड़की वाला जो उदाहरण दिया है वास्तविकता है, केवल अधिकारी पुरुष का विषय और किसी का है नहीं, ये केवल अधिकारी का है। जो जिसका अधिकारी होगा उसका काम बनेगा, अन्यथा बनेगा नहीं। शास्त्रों में अनेक तरह की बातें हैं, जिसे मुक्ति की इच्छा होगी वो हो जाएगा। भैया जी सवन का राम राम। धन्यवाद धन्यवाद। अब इसी संकला में शंकर राम भज
देखो तुम्हारे काज एक बात है, राम भजत ते मुक्त गुसाई और अनिच्छित आवे बरियाई। इच्छाओं से रहित हो जा, मुक्त हो आप। अनिच्छित, इच्छाओं से मुक्त होना ही तो मुक्ति है। धन्यवाद। और जन्म किसका होता है? तुम्हारी इच्छाओं का, कामनाओं का, वासनाओं का, वही जकड़ के रखा ही भैया। ताराम। मैं कि रुक जाओ तो ठीक है, बढ़िया। रोजाना नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से।